कभी कभी हम सोचते हैं, क्यों मैं इतने संघर्षों से गुजर रहा हूं। लेकिन भगवान कभी किसी को उसके दर्द से नहीं परखते, वे उसे उसकी ताकत दिखाने के लिए परखते हैं। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो शायद वो अभी कांटों से भरा है, पर विश्वास रखना, जहां कांटे हैं वहीं पर गुलाब खिलते हैं। और गुलाब खिलना तुम्हारी किस्मत है, क्योंकि जो ईश्वर रचते हैं उसमें गलती नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब रात सबसे गहरी होती है तब सुबह सबसे नजदीक होती है, शाम को सूर्य ढलता है तो अंधेरा आता है। ये सच हर दिन दिखता है, फिर भी हम अंधेरे से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं रात कभी स्थायी नहीं होती, और जो रात लंबी हो वो सुबह और भी खूबसूरत लेकर आती है। जिन्हें अंधेरा अच्छा नहीं लगता उनके लिए सवेरा बना ही क्यों? और जिन्हें दर्द पसंद नहीं उन्हें खुशी की कीमत समझ में कैसे आएगी? भगवान ने तुम्हारे जीवन में जो रखा है वो सिर्फ सुख नहीं, दर्द भी है, क्योंकि दर्द ही वो औषधि है जो आत्मा को मजबूत बनाती है। ध्यान से सुनो, जब रात चुप होती है तब ईश्वर हमसे बात करते हैं, और जब हमारे आंसू गिरते हैं तब ईश्वर उन्हें गिनते हैं। किसी साधक ने ईश्वर से विनम्रता से प्रश्न किया, हे नाथ, मेरी प्रार्थनाएं अधूरी क्यों रह जाती हैं? मैं जो मांगता हूं वह मिलता क्यों नहीं? भगवान हल्के से मुस्कुराए, जैसे सृष्टि का रहस्य उनकी आंखों में चमक उठा हो। वे बोले, क्योंकि तुम जो मांगते हो वह तुम्हारी चाह है, और मैं जो देता हूं वह तुम्हारी क्षमता के अनुरूप वरदान। तुम्हें लगता है मैं दे नहीं रहा, लेकिन वास्तव में मैं तुम्हें वही दे रहा हूं जो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। मनुष्य की इच्छाएं अक्सर त्वरित और सीमित होती हैं। आज की भूख, आज की चाह, आज का परिणाम। परंतु ईश्वर का दृष्टिकोण विशाल होता है, वो कल भी देख रहे हैं। तुम कहते हो एक साधारण आजीविका मिल जाए, ईश्वर सोचते हैं क्यों न इसे अपनी पहचान बनाने दूं। तुम किसी के साथ का सहारा चाहते हो, ईश्वर तुम्हें आत्मसम्मान की शक्ति देते हैं, ताकि जब कोई साथ न हो तुम खुद को थाम सको। कभी कभी जीवन का भार असहनीय लगता है, पर भीतर की आवाज कहती है, ठहरो, तुम अकेले नहीं, ये वही हाथ थामे हुए हैं जो तुम्हें गिरने नहीं देंगे। याद रखना, जिसे प्रभु सहन करवाते हैं उसे वे स्वयं ऊपर उठाने का अवसर भी देते हैं। आपकी कहानी अभी अधूरी है। शायद आज लोग आपको नहीं समझते, शायद आज दर्द आपको खाता है, शायद आज तकलीफ ज्यादा है, पर याद रखो, बंद पन्ना कहानी नहीं रोकता, अगला पन्ना पलटना होता है। और जिंदगी का सबसे खूबसूरत पन्ना शायद अभी लिखना बाकी है, और वो लिखेगा वही जिसने कल लिखा, आज लिख रहा है और कल भी लिखेगा। होगा वही, प्रभु ने जो रच रखा है, यही विधि का विधान है। श्री कृष्ण मधुर वाणी में कहते हैं, जहां राह कठिन है वहां मंजिल साधारण नहीं होती। पत्थरीले रास्ते ये संकेत नहीं कि ईश्वर ने साथ छोड़ दिया, बल्कि यह घोषणा है कि तुम्हें साधारण भीड़ में खोना नहीं, तुम्हें अलग खड़ा होना है। सोचो जरा, बहती नदी को रास्ता नहीं मिलता, वह अपना रास्ता खुद बनाती है। पहाड़ों से टकराकर भी टूटती नहीं, बल्कि गर्जना करती हुई आगे बढ़ती है। तो जब जीवन तुम्हें रोकता है, शायद वह तुमसे वही कह रहा है, अपना मार्ग स्वयं बनाओ। लोहा तब तक बेआवाज रहता है जब तक उसे हथौड़ों की चोट न मिले। चोटें ही उसे तलवार बनाती हैं। इसी तरह जीवन की मार तुम्हें तोड़ने नहीं आई, तुम्हें अजेय बनाने आई है। आज यदि लोग तुम्हें कम आंकते हैं, यदि परिस्थिति तुम्हें दबाती है, यदि मन हारने जैसा महसूस करता है, तो इसे अंत नहीं, नई शुरुआत का द्वार समझो। क्योंकि धुंध सूरज को छुपा तो सकती है, पर मिटा नहीं सकती। इसलिए जब जीवन धीमा लगे, जब सब अधूरा लगे, जब दिल कहे कब मिलेगा, तो याद रखना ईश्वर ने इनकार नहीं किया है, बस तुम्हें तैयार कर रहे हैं। अच्छे दिनों में हर कोई मुस्कुराता है, परंतु चोट खाकर भी जो खड़ा रहता है वही अपने स्वभाव की गहराई पहचानता है। कठिनाई यह पूछती है, तुम्हारे भीतर कितनी आग है, तुम टूटते हो या तराशे जाते हो, तुम्हारी जड़ें कितनी गहरी हैं। भागने वाले रास्ते खोज लेते हैं, पर जीत केवल उन कदमों की होती है जो कांटों पर भी चलना जानते हैं। जो आंसू बहाते हुए भी भगवान के नाम पर टिके रहते हैं,
वे हार को भी साधना में बदल देते हैं, क्योंकि प्रभु उन आत्माओं को पहले गिरने देते हैं जो उड़ना सीखने वाली हों। वे पहले दिल भारी करते हैं उनका मुकुट मजबूत बनाने से पूर्व। याद रखो, कीचड़ कमल की बेइज्जती नहीं करता, बल्कि उसकी उत्पत्ति का प्रमाण है। अंधेरा सूर्य का अपमान नहीं, बस उसके उदय की तैयारी है। ठंड यह नहीं बताती कि गर्मी मर गई, बल्कि यह अगली ऋतु की प्रतीक्षा है। तो अगर तुम आज संघर्ष में डूबे हो, अगर राह रुक सी गई है, अगर आंसू जवाब मांगते हैं, तो एक पल रुककर आत्मा से पूछो, क्या मैं टूट रहा हूं या तराशा जा रहा हूं? क्योंकि अक्सर लोग साधारण बनने के लिए संघर्ष नहीं करते, पर असाधारण बनने के लिए संघर्ष अनिवार्य होता है। और शायद ईश्वर तुम्हें ईंटों से नहीं, अनुभवों से महल बना रहे हों। इसीलिए उठो, कठिन समय दंड नहीं, तुम्हारी महानता की छाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत हो जाओ, भरोसा रखो मुझ पर। अब आंसू पोंछ लो, अब डर हटाओ, अब चिंता छोड़ो, क्योंकि जिसने आज तक संभाला है वही कल भी संभालेगा। और सुनो, अगर तुम गिरने वाले हो तो भगवान पहले पकड़ लेंगे। अगर तुम टूटने वाले हो तो भगवान पहले जोड़ देंगे। अगर तुम हारने वाले हो तो भगवान पहले प्रेरणा भर देंगे, क्योंकि तुम ईश्वर की संतान हो और संतान कभी अकेली नहीं होती। प्रिय आत्माओं, आज सिर झुकाकर इतना ही कहो, हे प्रभु, मेरे जीवन की हर रेखा आपकी ही कलम से निकली है। जो दिया उसने मुझे नम्र बनाया, जो ले लिया उसने मुझे जगाया, और जो लिखा है वही रास्ता मेरी आत्मा को वहां ले जाएगा जहां मुझे पहुंचना है। जीवन कोई सौदा नहीं है जहां हम मांगें और प्रभु गिन कर दें। जीवन एक आशीष है जहां जो मिलता है वह विकास है, और जो छूट जाता है वह सीख। आज बस अपने भीतर की आहट सुनो, हे कृष्ण, मैं तुम्हारे भरोसे चलता हूं, क्योंकि मेरी आंखें अक्सर धुंध में खो जाती हैं, रास्ता उलझ जाता है, दिल थक जाता है, पर तुम्हारी कृपा रोशनी बनकर वहीं ले जाती है जहां मेरी आत्मा को पहुंचना होता है। जहां कल चिंता थी, वहां आज समर्पण की शांति उतर आए, क्योंकि चिंता हमें बांधती है और समर्पण मुक्त करता है। जहां कल हजारों प्रश्न थे, वहां आज एक ही उत्तर गूंज उठे, कृष्ण, जो भी होगा तुम्हारी इच्छा से होगा और वही मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। जीवन की हर कठिनाई में एक संदेश छिपा है, कभी धैर्य सिखाने के लिए, कभी प्रेम जगाने के लिए, कभी अहंकार तोड़ने के लिए, तो कभी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए। हम सोचते हैं कि ईश्वर ने हमसे लिया, पर सच ये है कि उन्होंने बस रास्ता बदला, मंजिल नहीं। इसलिए आज सिर झुकाकर कहो, प्रभु, जो ले लिया उसे स्वीकार है, जो दिया उसका आभार है, और जो लिख रखा है वह मंजूर है। जब दिल इस सत्य को मान लेता है, तभी भीतर की आवाज फुसफुसाती है, होगा वही जो कृष्ण ने रचा है, और वही तुम्हारे लिए उत्तम है। तुम परिणाम शीघ्र चाहते हो, ईश्वर प्रतीक्षा करवाते हैं, क्योंकि बिना तपे सोना चमकता नहीं और बिना अनुभव के सफलता टिकती नहीं। कई बार हम कहते हैं, काश जल्दी मिल जाता, पर ईश्वर जानते हैं जल्दी मिली चीजें टिकती नहीं और टिकने वाली चीजें जल्दी नहीं मिलती। इसलिए जब जीवन धीमा लगे, जब सब अधूरा लगे, जब दिल कहे कब मिलेगा, तो याद रखना ईश्वर ने इनकार नहीं किया है, बस तुम्हें तैयार कर रहे हैं। क्योंकि विपत्ति कोई सजा नहीं, वो एक दर्पण है जो तुम्हारी भीतरी शक्ल दिखाता है। अच्छे दिनों में हर कोई मुस्कुराता है, परंतु चोट खाकर भी जो खड़ा रहता है वही अपने स्वभाव की गहराई पहचानता है। कठिनाई यह पूछती है, तुम्हारे भीतर कितनी आग है, तुम टूटते हो या तराशे जाते हो, तुम्हारी जड़ें कितनी गहरी हैं। भागने वाले रास्ते खोज लेते हैं, पर जीत केवल उन कदमों की होती है जो कांटों पर भी चलना जानते हैं। जो आंसू बहाते हुए भी भगवान के नाम पर टिके रहते हैं, वे हार को भी साधना में बदल देते हैं, क्योंकि प्रभु उन आत्माओं को पहले गिरने देते हैं जो उड़ना सीखने वाली हों। वे पहले दिल भारी करते हैं उनका मुकुट मजबूत बनाने से पूर्व। कभी कभी जीवन का भार असहनीय लगता है, पर भीतर की आवाज कहती है, ठहरो, तुम अकेले नहीं, ये वही हाथ थामे हुए हैं जो तुम्हें गिरने नहीं देंगे। याद रखना, जिसे प्रभु सहन करवाते हैं उसे वे स्वयं ऊपर उठाने का अवसर भी देते हैं।
आपकी कहानी अभी अधूरी है। शायद आज लोग आपको नहीं समझते, शायद आज दर्द आपको खाता है, शायद आज तकलीफ ज्यादा है। पर याद रखो, बंद पन्ना कहानी नहीं रोकता, अगला पन्ना पलटना होता है। जय श्री राधे कृष्ण।